नमस्कार दोस्तों। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि एक ऐसा देश जो इतना बड़ा हो कि जब इसके एक कोने में लोग सुबह की चाय पी रहे हों तो दूसरे कोने में लोग रात के सितारों को निहार रहे हैं। एक ऐसी जमीन जहां सूरज और अंधेरा एक साथ नाचते हो। ये है रूस, दुनिया का सबसे बड़ा देश। 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर का ये मुल्क 11 टाइम जोन में बटा हुआ है। एक देश दो समय। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो रूस की भौगोलिक जादूगरी, उसकी संस्कृति और यहाँ के लोगों की कहानियों को आपके सामने लाएगी। नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी। प्लीज सब्सक्राइब। रूस, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बर्फीले मैदान, विशाल जंगल या शायद मॉस्को की चमक दमक? लेकिन रूस इन सबसे कहीं ज्यादा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो धरती के छठे हिस्से को कवर करता है। 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर, इतना बड़ा कि इसमें 5 भारत समा जाएं। लेकिन रूस की असली खासियत है इसका फैलाव। पूर्व में प्रशांत महासागर के किनारे से लेकर पश्चिम में बाल्टिक सागर तक 11 टाइम जोन। सोचिए, जब कामचटका में सुबह के 7 बजे हो तो मॉस्को में रात के 11 बजे। एक ही देश में एक ही पल में सूरज और सितारे एक साथ। रूस सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक पूरी दुनिया है। यहाँ आपको हर तरह का मौसम मिलेगा। आर्कटिक में -50 डिग्री की सर्दी तो काला सागर के तट पर गर्मी की चटक धूप। यहाँ साइबेरिया के अंतहीन जंगल है तो कामचटका के धधकते ज्वालामुखी। और हर हिस्से की अपनी अलग कहानी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? चलिए सबसे पहले रूस के पूर्वी छोर से, जहाँ सूरज सबसे पहले उगता है, वहां से शुरुआत करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है रूस के सबसे पूर्वी छोर से, कामचटका प्रायद्वीप। ये वो जगह है जहां रूस का दिन शुरू होता है। सुबह के 6 बजे जब कामचटका में सूरज की पहली किरणें ज्वालामुखियों पर पड़ती है, मॉस्को में लोग अभी रात के सपनों में खोए हुए होते हैं। कामचटका एक जादुई दुनिया है। यहाँ 160 से ज्यादा ज्वालामुखी है, जिनमें से 29 अभी भी सक्रिय है। जमीन के नीचे से गर्म भाप निकलती है और आसमान में सूरज की किरणें बर्फ को चमका देती है। कामचटका में रहने वाले कोरियाक और इत्मेन जैसे स्वदेशी समुदाय प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता रखते हैं। ये लोग सूरज को पूजते हैं क्योंकि यहाँ सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता बल्कि जिंदगी भी देता है। यहाँ के मछुआरे सुबह 4 बजे उठ के प्रशांत महासागर में मछलियाँ पकड़ने निकलते हैं। एक स्थानीय मछुआरे इवान हमें बताते हैं कि सूरज मेरे लिए सब कुछ है। जब वो उगता है तो मछलियाँ मेरे जाल में आती है और मछलियाँ यानी मेरे परिवार का पेट पालती हैं। लेकिन कामचटका सिर्फ शुरुआत है। अब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, साइबेरिया की ओर। वो साइबेरिया जिसका नाम सुनते ही बर्फीली सर्दी और अंतहीन जंगलों की तस्वीर बनती। साइबेरिया ये रूस का दिल है। ये इतना बड़ा है कि पूरे रूस का 77% हिस्सा यही है। लेकिन साइबेरिया सिर्फ बर्फ और ठंड की कहानी नहीं, यहाँ जिंदगी है जो हर मुश्किल मौसम में पनपती है। और साइबेरिया की सबसे बड़ी शान है बैकाल झील, दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील। इसका पानी इतना साफ है कि आप 40 मीटर नीचे तक देख सकते हैं। सर्दियों में ये झील पूरी तरह से जम जाती है और लोग इसकी बर्फ पर स्केटिंग भी करते हैं। बैकाल के किनारे रहने वाले बुरियात लोग इसे पवित्र समुद्र कहते हैं। उनके लिए ये झील सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और आध्यात्म का केंद्र भी है। नादिया, एक बुरियात महिला, हमें बताती है, हम सूरज को देखकर दिन शुरू करते हैं, लेकिन बैकाल की बर्फ में सूरज की किरणें जब पड़ती है तो लगता है जैसे पूरी दुनिया रंगों से भर गई। साइबेरिया में समय धीमा चलता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि सूरज और सितारों का खेल उनकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन हमारा सफर अभी रुकता नहीं। अब हम चलते हैं यूराल पर्वत की ओर, जो रूस को 2 हिस्सों में बांटता है, यूरोप और एशिया। ये वो रेखा है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। एक तरफ यूरोप का रूस, दूसरी तरफ एशिया का। यहाँ का मौसम कठोर है लेकिन लोग उतने ही गर्मजोशी से भरे। यूराल की पहाड़ियाँ खनिजों का खजाना है। यहाँ सोना,
हीरे और कोयला जैसे खजाने जमीन के नीचे छिपे हैं। लेकिन यूराल सिर्फ खनिजों की कहानी, यहाँ की जमीन इतिहास से भरी पड़ी है। यूराल में रहने वाले लोग कठिन परिस्थितियों में भी हंसते मुस्कुराते हैं। यहाँ की सर्दी -40 डिग्री तक चली जाती है, लेकिन लोग कहते हैं सूरज जब उगता है तो ठंड भी प्यारी लगती है। यूराल की ये जमीन हमें रूस के पश्चिमी हिस्से की ओर ले जाती है, जहाँ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर इस देश की चमक है। अब हम पहुंचते हैं रूस के दिल में, यानी मॉस्को। ये शहर सिर्फ रूस की राजधानी नहीं बल्कि इसकी संस्कृति और ऐतिहासिक धड़कन है। रेड स्क्वायर में खड़े होकर आप इतिहास को महसूस कर सकते हैं। यहाँ सेंट बेसिल के कैथेड्रल की मीनारें रात में सितारों की तरह चमकती है, और क्रेमलिन जो कभी ज़ारों का महल था आज भी रूस की ताकत का प्रतीक। रूस का इतिहास ज़ारों के शाही दौर से शुरू होता है, जो सोवियत युग की क्रांति तक जाता है। यहाँ हर गली, हर इमारत एक कहानी कहती है, लेकिन रूस की सांस्कृतिक गहराई सिर्फ मॉस्को तक सीमित नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे उत्तर का वेनिस कहते हैं, कला और संस्कृति का खजाना है। यहाँ का हर्मिटेज म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। रूस में 190 से ज्यादा जाति है, जो 100 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। कजान में तातार लोग अपनी मस्जिदों और संस्कृति को जीवित रखते हैं। याकूत में याकूत लोग अपनी पारंपरिक कहानियों को गाते हैं, और काला सागर के तट पर कोसेक लोग अपने जोशीले नृत्यों से सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। रूस की ये सांस्कृतिक विविधता इस देश को और खास बनाती है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके लोग है। आइए अब कुछ ऐसी कहानियों से मिलते हैं जो रूस के अलग अलग टाइम जोन में बसती है। रूस की आत्मा इसके लोगों में बसती है। कामचटका में इवान हर सुबह 4 बजे उठता है। वो कहता है सूरज मेरे लिए भगवान है, जब वो उगता है तो मेरा दिन शुरू होता है। इवान की जिंदगी समुद्र पर टिकी है, मछलियां पकड़ना, उन्हें बेचना और अपने छोटे से गांव में परिवार को पालना। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक है। वो कहता है कामचटका की ठंड में सूरज की गर्मी हमें जिंदा रखती। अब चलते हैं साइबेरिया, जहां नादिया अपने बुरियाट परिवार के साथ बैकाल के किनारे रहती है। नादिया एक स्कूल टीचर है। वो बताती है यहाँ सूरज धीमे चलता है, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, लेकिन जब सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ती है तो लगता है जैसे पूरी दुनिया जादू से भर गई हो। नादिया के लिए बैकाल सिर्फ एक झील नहीं बल्कि उनकी संस्कृति का हिस्सा है। और अब मॉस्को, यहाँ की जिंदगी तेज है, यहाँ की सड़कों पर चमक धमक है, लेकिन यहाँ भी लोग सूरज और सितारों से जुड़े हैं। मारिया, एक युवा कलाकार, हमें बताती है मॉस्को में रातें जादुई होती है। जब सेंट बेसिल की मीनारें चमकती है तो लगता है जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हो। रूस एक देश नहीं, एक पूरी दुनिया है। यहाँ सूरज और सितारे एक साथ नाचते हैं। 11 टाइम जोन, अनगिनत कहानियाँ और एक अटूट जादू। ये वो मुल्क है जो अपने विशालता में एकता को समेटे हुए है। कामचटका से मॉस्को तक, साइबेरिया से यूराल तक, हर कोने में एक नई कहानी, एक नया रंग। यह है रूस, एक देश दो समय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।